हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके स्टडी पॉइंट। मैं डीके दीपक। जैसा कि आप लोगों से पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जैसे कोई भी संख्या जैसे लगातार 1 से लेकर 500 तक के बीच 5 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं होंगी, इस तरीके की अगर सवाल आपको पेपर में मिल जाए तो आप सिंपली तरीके से किस तरीके से हल करेंगे। चूँकि यह ग्रुप डी में काफ़ी बार सवालें पूछी गई हैं, पिछली वर्ष के पेपर में ग्रुप डी में काफ़ी सवालें आई थी। जैसा कि देखिए 500 तक 5 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। ठीक, यह है। और दे दिया गया 1 से 100 तक 10 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है। ठीक, और जैसे दे दिया जाए 1000 तक 15 से कटने वाली कुल संख्या है। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि 500 तक 5 से कटने वाली कुल कितनी संख्या होंगी, कुछ नहीं करना, इसमें कुछ नहीं करना। यह शुरू से दिया जा रहा है 500 तक, मतलब 1 से लेकर 500 तक कुल कितनी संख्या होंगी। तो जब ऐसा बोला जाए तो सीधे जितनी संख्या दी रहे उसी में जिस संख्या से कटे उसी संख्या से भाग देना होता है। जैसे 5 51 5 2 0 बढ़ जाएगा, कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 100 संख्याएं होंगी जो कि 5 से क्या कर रही होंगी, विभाजित हो रही होंगी। देखिए अब इसमें बोल दिया गया 1 से 100 तक 10 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं। तो 1 से 10 तक 1 से 100 तक तो 100 जो लास्ट वाला रहे उसी में से 10 से भाग दे दीजिए। 0 0 कट गया, बराबर 10 संख्याएं होंगी जो कि 100 से कटेंगी। वो भी 10 संख्याएं 10 के गैप पर आएंगी। जान रहे हैं, पहली संख्या जो कटेगी 10 कटेगी, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, 70, 80, 90, 100, अर्थात कुल 10 ही संख्याएं होंगी। अब 1000 तक 15 से कटने वाली कुल कितनी संख्या होंगी, तो सीधे 1000 में क्या करिए आप, 15 से डिवाइड करिए। हाँ सुनिए, जो डिवाइड ऐसा करिए कि दशमलव के बाद आप नहीं काटेंगे, दशमलव के बाद नहीं लेंगे, चूँकि आधी संख्या तो होती नहीं, जो पूर्णांक रहे वही पूर्णांक हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए 15 से काट रहे हैं तो 15 51 15, 15 छक्का 90 हो गया, 10 बचा, 15 छक्का 90, अर्थात कुल कितनी संख्याएं होंगी, 66 संख्याएं होंगी जो कि कटेंगी। ठीक, हमें सीधा पूर्णांक लेना है। देखिए कैसे करते हैं, जैसे हम 15 से भाग दिए काहे में, 1000 में। ठीक, देखिए 15 छक्का, चूँकि 3 अंक लेंगे, 15 छक्का क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, बचा कितना, 10 आ गया, फिर 0 उतार लिए, 15 छक्का 90, फिर 10 दी बचा, तो अभी जो 10 शेष बचा इसमें तो भाग 15 से जाएगा नहीं, तो अर्थात 15 से कटेगी नहीं, तो आधा संख्या तो होगा नहीं, फिर वही 66 संख्या पूरा पूर्णांक लिया जाता। जो अगली संख्या कटेगी वह कितने पर कटेगी, अगर यहीं पर होता, अगर यहाँ पर 100 है ना, अगर यहीं पर अगली संख्या में 5 और जोड़ देते तो यहाँ पर अगर 5 और जोड़ देते तो वह संख्या कट जाती। ठीक, चलिए ठीक है। इस तरीके से करेंगे। अब अगर मान लीजिए अगर इसी में सवाल इस तरीके की एक और दे दी जाए, जैसा कि अगर यहाँ पर हम जैसे कि इसको काट दे रहे हैं, ठीक, इसको मीट रहे हैं,
देखिए अगर जैसे बोल दिया जाए 200 से 500 के बीच 5 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं होंगी। 200 और 500 के बीच 5 से कटने वाली कुल कितनी संख्या होंगी। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अभी सवाल लिखा 200 से 500 तक 5 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं होंगी। 10 से 100 तक 10 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं होंगी। 300 से 1200 तक 15 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं होंगी। जब इस तरीके का सवाल आए तो हम एक लिखना लिख रहे हैं, जिससे के आधार पर आपको करना है। वह लिखना क्या है, जब तक बोला जाए तो हमको पहली संख्या में -1 करना है, -1 करना है ना है। देखिए इसको -1 कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए इसको। -1 कैसे करेंगे, जब तक बोला जाए तक, यह हमें बॉक्स में करना है कि हमारी यही ट्रिक है। जब देखिए 200 से 500 तक बोल दिया गया तो बोला जाए तो हमको पहली संख्या में माइनस करना है, या तो दूसरी होगी या पहली होगी। तो हम सिंपली क्या करेंगे, पहली संख्या में जैसे 200 लिखे -1 कर दीजिए बस। और क्या करना है, इसमें 5 से भाग दे दीजिए, 5 से भाग दे दीजिए। फिर दूसरी वाली संख्या क्या है, जो संख्या है उसको लिख दीजिए और सिंपली 5 से भाग दे दीजिए, बस यही इतना करना। अब इसको हल कर लीजिए। देखिए हमारा यह जब हल करेंगे तो यह तो हमारा आ जाएगा 199, हाँ 199 आ जाएगा। ठीक, 199/5 हो जाएगा माइनस, इसको हम छोटा कर सकते हैं तो 100 बार में कट जाएगा तो 100 आ जाएगा। देखिए हम इसको जब 5 से 199 में भाग देंगे, जब हम 199 में जब हम 5 से भाग देंगे तो देखिए क्या करेंगे, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, बचा कितना 4, फिर 9 उतर गया तो 5 का टेबल पढ़िए और 49 से ज़्यादा 9 कम हो जाए, 5 5 45 होता है, 45 हो गया, कितना बचा 4 बचा। ये जो 4 शेष बचा इससे हमसे मतलब नहीं है। ठीक, हमसे जो बार गया वही सिर्फ मतलब है। तो हमारा देखिए इसको यहाँ पर कर दे रहे हैं, इसका मान कितना आया 39 आया -100। देखिए हमें यह करना है, पहले ध्यान से समझिए, हमें सीधे बड़ी में से छोटी घटानी है, ना कि छोटी में से बड़ी घटाएंगे। अगर छोटी में से बड़ी घटाएंगे तो माइनस में आएगा, लेकिन हमको क्या करना है, इनका क्या करना है, सीधे अंतर देखना है। तो कितना है, तो घटा दीजिए 39, 1 हो जाएगा। और देखिए चूंकि 10 में से 9 गई 1 आया, यहाँ 9 में से 3 गई, कितना आएगा 9 में से 3 गई 6, कुल कितनी संख्याएं होंगी 61 संख्याएं होंगी। सिंपली समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं समझ में आया चलिए अभी दूसरी सवाल इसको समझाएंगे। हमें सिर्फ यही याद करना है, जब तक बोला जाए तो हमको पहली संख्या में -1 करना पड़ेगा। देखिए जैसे यहाँ पर 10 से 100 तक 10 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं होंगी। देखिए हमें तक बोला गया है तो सीधे -1 कर दीजिए बटे 10 कर दीजिए, फिर सिंपली इनका क्या करना है, अंतर निकालना है, 100 बटे 10 हो जाएगा। दूसरी संख्या में कोई चेंजिंग नहीं करनी है हमें, हमने कई बार बताया कि दूसरी संख्या कोई चेंजिंग नहीं, वह आगे जब आगे भी बताएंगे उसका तब उसको करिएगा। देखिए सिंपली आप इसको किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर 9/10 हो जाएगा,
जब 9/10 तो यह सिंपल ही नहीं जाएगा चूँकि दशमलव में आएगा, और इसको 0 से 0 काट दिए तो कितनी संख्या बच रही है 10। तो अर्थात इसको जब हम इसको हल करेंगे तो यह आएगा 0.9 आएगा, जो कि हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है। चूँकि कोई पूरी संख्या पूर्णांक, अगर यहाँ पर कोई पूर्णांक होता तो मानते, लेकिन यहाँ पर जब कोई पूर्णांक नहीं है तो हम क्या मान ले रहे हैं 0 - 10। तो अर्थात कुल कितनी 10 संख्या है, 10 संख्या हैं जो कि कटेंगी 10 से 100 तक के बीच। देख लीजिए 10 से 100 तक तो आराम से देख सकते हैं कुल कितनी संख्या, पहली 10 ही कटेगी, फिर 20 कटेगी, फिर 30 कटेगी, फिर 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। चूँकि हमें क्या बोला है, तक बोला है, अर्थात हमें इनको साथ में लेकर बोला गया है। इनको क्या बोला गया है कि साथ में लेकर कुल कितनी संख्याएं हैं जो कि कटेंगी। ठीक, अगला हमारा क्या है 300 से 1200 तक 15 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है। सिंपली हमने क्या बताया आपको, जो बताया सिर्फ वही करिए। पहली संख्या में -1 करना है, 300 -1 कर दीजिए बटे जितने से बोला जाए 15, फिर माइनस कितना दिया गया है 1200 बटे 15। सिंपली हल कर लीजिए इसको। बस देखिए 15 से जब इसको काटेंगे तो इसका मान आएगा कितना आएगा, कितना आएगा 299 आ जाएगा। 115 माइनस इसको भाग देंगे तो 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120 होता है, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, 15 जीरो हमें 0, 80 हो जाएगा। अब इसको जब भाग देंगे तो 15 दूना 30, तो 15 एकम 15 हो जाएगा, 15 एकम 15 हो गया, 15 हो गया और 14 बचा तो 49 हो गया। 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 नवैया 15 नवैया 135 माइनस क्या हो जाएगा 80। अब इनका अंतर देख लीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 10 में से 9 गई 1 आएगा, 8 में से 1 घटा दीजिए, 7 में से 1 घटाइए तो कितना आएगा 6। हमारी कुल कितनी संख्या है 61 संख्या है जो कि कट रही हैं। ठीक, सिंपली आपको अगर कुछ गलत हुआ है क्या, 15 अट्ठे 120 हो गया, 15 जीरो हमें 0 हो गया, इसको दिए नहीं सही है। ठीक, बस यही होगा सिंपली। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक, अभी इसी में और टाइप बची है जो कि बीच वाली संख्या अगर बोल दिया जाए तो उसको कैसे करेंगे, हम उसको लिख रहे हैं अभी। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। हाँ फ्रेंड्स, देखिए जैसे कि अब हमने बोला कि बीच वाली संख्या किस तरीके से निकालते हैं। जैसे कि देखिए 200 से 500 के बीच 5 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। 10 से 100 के बीच 10, यहाँ 10 है ना, 10 करिए, चलिए हम 6 कर दे रहे हैं। 6 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। 300 से 1200 के बीच 15 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है। बीच बोला जाए, जब बीच बोला जाए तो हमको बाद वाली संख्या में -1 करना है। जब बीच बोला जाए तो बाद वाली संख्या में हमको -1 करना है, यह हमारी ट्रिक है। ठीक, इसको याद कर लीजिए। देखिए अब 200 से 500 के बीच या पहली है या बाद वाली संख्या है, तो हमको देखिए करना क्या है, सीधे हम 200 बटा क्या किससे का 5, दोनों का अंतर देखना है, और 500 के बीच अर्थात 500 - 1 बटे 5 हल कर लीजिए। 5 बिसावें 100, 5 चौको 20, 5 चौका 20 और 5 जीरो 0, 40 और इसका ये हो गया। अब इसको जब हम घटाएंगे तो आएगा कितना 499। जब 499 आएगा, यह आएगा 499 बटे 5 आएगा। तो इसको हल कर लीजिए। 499 में 5 से भाग देंगे तो 40, पूरा नहीं जाएगा,
शेष जो बचेगा उसको हमको नहीं लेना है, ठीक, हमने पहले ही भी बताया है। तो 5 नवा 45 हो जाएगा, 5 नवा 45, बचा कितना 4, 5 नवा 45, 99 हो गया। जो शेष बचा उससे हमसे मतलब नहीं है। अब इसका इन दोनों का अंतर जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अंतर कितना आ रहा है देख लीजिए, तो 9 आएगा और 5 आएगा, 59 संख्याएँ होंगी, ठीक। कुल कितनी संख्याएँ होंगी, 59 संख्याओं, जो 200 से 500 के बीच 5 से कटने वाली कुल संख्याएँ होंगी, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 10 से 100 के बीच 6 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएँ होंगी, 10 से 100 के बीच कुल कितनी संख्याएँ होंगी। तो सीधे 10/6 कर दीजिए, दोनों का अंतर देखना है, 100 माइनस, हमने बताया कि जब बीच बोला जाए तो बाद वाली संख्या -1/6 जो संख्या दी जाए उसी को बटे में रखते हैं, ठीक। तो जब हम उसको बटे में रखेंगे तो देखिए कैसे हल करते हैं इसको, और सिंपली कुछ नहीं करना है। देखिए 6 से काटेंगे तो 6 एकम एक बार जाएगा यहाँ पर, और इसको हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 99/6 हो जाएगा। तो इसको जब हल करेंगे तो एक तो रहबा ही करेगा, 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 एकम 6, कितना बचा 3। तो यहाँ 39 6 छंगा 36, इसको हल कर लीजिए तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा, 15 आंसर हो जाएगा, ठीक। और देखिए जैसे 300 से 1200 के बीच 15 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, जो 300 से 1200 के बीच बोला जाए कुल कितनी संख्याएं कट रही हैं। तो सिंपली क्या तरीका है, ध्यान दीजिए इसको करने का। देखिए हमने बताया कि बाद वाली संख्या माइनस करना है, बीच पूछा गया तो जब बीच पूछा जाए तो हमें क्या करना है, बाद वाली में माइनस करना है। तो पहली संख्या में कोई चेंजिंग नहीं, बटे 15, दोनों का रिमाइंडर अर्थात अंतर देखना है। और 1200 -1 बाद वाली संख्या -1/15, सिंपली हल कर लीजिए। 15 एकम 15, 15 दूना 30, 20 आ गया। इसको हल करेंगे तो डायरेक्टली इसका क्या आ जाएगा, देखिए इसका आएगा 1199/15। अब इसको हल कर लीजिए, तो जब हल करेंगे तो 20 और अंतर हो जाएगा, 15 7 15 8 120 होता है ना। तो 15 8 8 बार तो नहीं जाएगा, 15 7 105 हो गया, 15 7 105, बचा 14। तो फिर 15 7 115 9 बार जाएगा, 79 आ जाएगा, ठीक। तो अब इसको घटा लीजिए तो 9 आ जाएगा, 7 में से 2 गया, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 59 संख्या यहाँ पर भी होंगी। देखिए भाग फिर से दे लीजिए अगर संदेह है तो। 99 में किससे भाग दे रहे हैं, 15 से भाग दे लीजिए। 15 7 105 हो गया, कितना आया, 4 आ गया और 1 ये हो गया, 15 9 135 हो जाएगा। कितना बचा, 4 हो गया, 1 हो गया, 14 शेष। जो शेष बचा है उसे हमसे मतलब नहीं है, ठीक। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि मैं अगली वीडियो डालूं तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। थैंक्स। और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिए शेयर करने का, ग्रुप में, दोस्तों में, पढ़ाई जिसमें पढ़ाई का ग्रुप हो, स्कूल का ग्रुप हो, उसमें शेयर करिए, जिससे कि किसी भी प्रकार की, मैं कक्षा 9 की जो मैथ पढ़ा रहा था उसको अभी बंद किया हूँ कुछ दिन के लिए, क्योंकि ग्रुप डी का पेपर आ गया है। फिर कक्षा 9 की मैथ स्टार्ट करूँगा, हाँ। और कक्षा 6 7 8 की भी मैं गणित पढ़ाऊँगा इसी चैनल पर, और 9 और 10 तो सिंपली मैं पढ़ाऊँगा, ठीक। थैंक्स। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक। थैंक्स।